हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेखपाल ग्रामीण परिवेश ग्रामीण विकास का पार्ट 3 वीडियो। इसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। इसके पहले मेरा 2 वीडियो डाल दिया गया है ग्रामीण परिवेश का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। दोस्तों देखो, मेरा वीडियो का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, लेकिन मेरे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के हैं। आप इसे करके देखिए, अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल एक तरह से याद होता चला जाएगा, क्योंकि मैं सीरियल वाइज रखता हूँ जो भी क्वेश्चन रखता हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्व परिषद जो है उत्तर प्रदेश में उसकी स्थापना जो की गई थी वो वर्ष 1831 में की गई थी। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 1828 है, 1829 है, 1831 है, 1833 है। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना जो की गई थी वो वर्ष 1831 में की गई थी। और ये कहाँ की गई थी, तो प्रयागराज इलाहाबाद में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो राजस्व परिषद की स्थापना जो की गई थी वो इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुख्यालय जो है, मुख्यालय ये लखनऊ में है, इसको याद रखना। ये स्थापना तो की गई थी इलाहाबाद में, लेकिन इसकी मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था जो है तो आपका यही है, राजस्व परिषद। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि की पैमाइश नाप की कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विभाग करता है। तो भूमि की जो पैमाइश होती है यानी नाप तौल जो होता है तो कौन सा विभाग करता है। तो आपको पता ही होगा कि राजस्व विभाग करता है। ऑप्शन में क्या है, भू प्रबंध विभाग, चिकित्सा विभाग से कोई मतलब है नहीं, शिक्षा विभाग से भी कोई मतलब नहीं है। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन राजस्व विभाग जो वही सब करता है, भूमि की नाप तौल पैमाइश वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इसका राजस्व परिषद जो है इसका 2 मुख्यालय बनाया गया है, एक प्रशासनिक कार्यों का और एक न्यायिक कार्यों का। तो प्रशासनिक कार्यों का जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है और न्यायिक कार्यों का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राजस्व परिषद में जो न्यायिक सदस्यों की संख्या जो है वो आपको 7 है, 7। ऑप्शन में 4 है, 9 है, 12 है, लेकिन 7 इसकी सदस्यों की संख्या है, याद रखना। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व परिषद जो है उसका विभाग प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्यों के लिए इसको अलग अलग कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये 1947-48 में जब देश आज़ाद हुआ था तब इसको अलग कर दिया गया था। इसकी स्थापना जब हुई थी तो 1831, उसको याद रखना, लेकिन दोनों को अलग कर दिया गया था तो 1947-48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है। तो अनुभाग इसके कितने हैं, तो ऑप्शन में 14 है, 16 है, 19 है, 20 है। तो इसके जो अनुभाग हैं वो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व अधिकारी के तौर पे किसे शामिल किया जाता है। तो राजस्व के जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, तो देखो सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो, तो ये सभी होते हैं। सहायक कलेक्टर, इसके जो अधिकारी जो होते हैं वो सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो, पटवारी, ये सभी होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है। तो ये जो भू अभिलेख का जो रख रखाव करते हैं कौन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जिलाधिकारी,
ये लेखपाल नहीं होगा। देख, इसको याद रखना। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है? उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है? तो जिलाधिकारी जो होते हैं उनके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जनपद में स्थित है? ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान, तो ये कहाँ है, किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? तो ये राजस्व न्यायालय में किस प्रकार के वादों का निपटारा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पर जो राजस्व अधिकारी होता है वो नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में केवल अगर तहसीलदार हो तब। नायब तहसीलदार है तो यही आंसर होगा, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? तो राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत जो होती है वो किसकी होती है? ऑप्शन में देखते हैं क्या है। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार। इसका आंसर जो होगा नायब तहसीलदार। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत जो होती है वो नायब तहसीलदार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? तो गांव की जो संपूर्ण भूमि का विवरण जो रखता है वो तो एक ही रख सकता है, कौन होगा? ऑप्शन ए, तो ए में जो है लेखपाल वही होगा। ऑप्शन में क्या है? कानूनगो है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, लेकिन लेखपाल होगा इसका आंसर। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण लेखपाल ही रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो उत्तराधिकारी जो होता है उसको भूमि का हस्तांतरण जो करते हैं किसके द्वारा किया जाता है? तो भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? तो देखो दोस्तों, लेखपाल ये पड़ताल करता है, भूमि की पड़ताल करता है। तो 3 प्रकार की पड़ताल करते हैं, एक खरीफ के लिए और एक रबी फसल के लिए और एक जायद फसल के लिए। तो जो खरीफ का पड़ताल ये करते हैं तो ये 10 अगस्त से शुरू करते हैं। और अभी यही पूछते रबी फसल के लिए कब पड़ताल किया जाता है? तो 1 जनवरी से शुरू करते हैं रबी फसल के लिए। ठीक, तो इसको याद रखना। और अगर पूछ दे जायद फसल के लिए तो 1 मई से उसका पड़ताल होता है, इसको भी याद रखना दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल खरीफ फसल की 10 अगस्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटवारी पद का सृजन किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में पहले पटवारी पद ही था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया? लेखपाल कर दिया गया। तो ये पटवारी जो पद है अभी राजस्थान वगैरह में चलता है, कई राज्यों में चलता है। तो इसका पद किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन में अकबर है, हुमायूं है, शेरशाह है, शाहजहाँ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो शेरशाह होगा। आपको अकबर लग रहा होगा लेकिन अकबर नहीं होगा, इसका सही आंसर शेरशाह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया? देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि उत्तर प्रदेश में पटवारी को हटाकर लेखपाल किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो ये आपका जो हो जाएगा वो चौधरी चरण सिंह, सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये पहले भी करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू कृषि का रिकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गिरदावरी ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है। तो भू राजस्व की जो वसूली करता है कौन करता है? तो ये अमीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा और खतौनी जो तैयार करने वाला होता है वो, देखिए दोस्तों, ये इसमें 2 ऑप्शन दे दिया है सही, लेखपाल भी होता है और पटवारी भी होता है। तो इसमें अगर ये राजस्थान की तरफ जाएंगे तो उसके हिसाब से पटवारी हो जाएगा, लेकिन यूपी में ये लेखपाल सही होगा। खसरा और खतौनी का जो
तैयार करता है वो लेखपाल ही तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो खसरा में जो होता है वो किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन में देखते हैं, खेतों का क्षेत्रफल, ऊर्जा के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, फसलों का विवरण। तो खसरा में सबका उल्लेख होता है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत से कोई मतलब है नहीं, तो ऊर्जा का स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता है। गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है। तो गांव के नक्शे को गांव में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मजरा कर देंगे, लेकिन मजरा नहीं होगा। गांव के नक्शे में गांव को सजरा कहा जाता है, इसको याद रखना। मजरा जो होता है वो कई गांवों को मिलाकर बनता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चकबंदी योजना का प्रारंभ जो उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1952 है, वर्ष 1954 है, वर्ष 1956 है, वर्ष 1958 है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता भी होगा सबको। तो वर्ष 1954 में चकबंदी योजना प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती है? तो ये जो जंजीर होती है, जो नापने वाली भूमि की नाप की जाती है, तो उस कई प्रकार की होती है। तो उसमें एक शाहजहानी जरीब होती है, तो उसकी जो लंबाई होती है, सबकी लंबाई अलग अलग होती है दोस्तों, तो उसकी जो लंबाई होती है शाहजहानी की, तो ये 165 फुट की होती है। और सबसे ज़्यादा इसको यूज में लिया जाता है शाहजहानी जरीब को, तो इसको याद रखना, 165 फीट लंबी होती है ये। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये 4840, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत जो है उसमें 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर? अगर 1 बीघा को हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 0.2529 हो जाएगा, 0.2529 हेक्टेयर हो जाएगा 1 बीघा को अगर हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? बिल्कुल पहले कराया हुआ क्वेश्चन है। 1 बिस्वा का 1 बीघा से, तो 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा। तो इसलिए 1 बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात पूछ रहा है, तो 1 बिस्वा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज 30 क्वेश्चन रखा गया था, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन थे। आप इसको ज़रूर करिए और इसको याद कर डालिए, आपको ज़रूर लेखपाल के पेपर में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और देखो क्वालिटी वीडियो की अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन आगे कोशिश किया जा रहा है और अच्छे क्वालिटी आपको वीडियो देने की, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छे हैं। तो आप इसे ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।